यदि हो रहे हैं पति पत्नी में ढेर सारे झगड़े, बात तलाक की आ गई है, प्रेमिका और प्रेमी ऐसे रूठ गए हैं इस बार कि इस बार बात नहीं बनने वाली, ये प्रेम तो खत्म हो ही जाएगा, दोनों एक दूसरे की शकल ना देखने की कसमें खा रहे हैं। पत्नी बहुत सुंदर है, अच्छी है, गुणी है, घर वालों को बहुत पसंद आ रही है। पति शादी के प्रथम दिन से ही बार बार कह रहा है मुझे ये लड़की नहीं पसंद, मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई है, मेरी शादी धोखे से कर दी गई है, मुझे लड़की पसंद नहीं। घर वालों को सब पसंद है, बहू पसंद है, बहुत अच्छे आचरण है, बहुत अच्छी जुबान है आपकी, अच्छे खानदान की है, आप पति को पसंद नहीं आ रही, तभी तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है मेरी बहनों। और यही चीज अप्लाई हो रही है मेरे भाइयों पर। लड़की को आप पसंद ही नहीं आ रहे हैं, घर पसंद है, ससुराल पसंद है, ससुराल वाले पसंद है लड़की को, बस दूल्हा पसंद नहीं है। बार बार अपने मायके फोन करके यही कह रही है किस लड़के से मेरी शादी कर दी है आप लोग, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं नहीं रह सकती इस लड़के के साथ, ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। आप समझ नहीं पा रहे आप में क्या कमी है। आप सबको अच्छे लगते हैं, आपकी पत्नी को क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये सब ग्रह है, नक्षत्र है, तालमेल नहीं जुड़ पा रहा है। कमी आप में नहीं है मेरी बहनों, और ना ही कमी आप में है मेरे भाइयों। बड़े अच्छे कामकाज आपके हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई है, बड़े सक्षम है आप। आपके ऑफिस में आप किसी को अच्छे ही नहीं लगते, आपके जाने से ही माहौल किरकिरा हो जा रहा है। जहां जाते हैं आपके साथ यही समस्या हो रही है, तो भी कमी आप में नहीं है। जैसे ग्रह है जो टकरा रहे हैं, जरूरत है आपको वशीकरण की। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, कुछ ना कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान माध्यम है एक आपका मुझसे जुड़ने का, ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है। मेरे परिवार की संख्या 3 लाख के करीब होने जा रही है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बरसाते रहिए, मैं सेवा देते रहूंगी। जब दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है ना पति या पत्नी दोनों को, तभी जाकर समस्याएं शुरू हो जाती है। और केवल पति और पत्नी नहीं, घर वाले बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। कितने शौक से हमने शादी की थी इन दोनों की, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं दोनों। ऐसे ऐसे जोड़ी है बाजार में जिसे देखकर लगता नहीं था ये लड़का किसी के साथ बसेगा या ये लड़की किसी के साथ बसेगी, वो सुख से रह रहे हैं। तुम लोगों को क्या कष्ट है। घर वाले यही सोच के परेशान हैं। चलिए आज एक अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ। कोई भी करे, पति करे या पत्नी करे, लेकिन वही करे जिन दोनों के बीच तालमेल बिगड़ रहा है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी लड़ रहे हैं तो सास कर सकती है, नहीं। आप दोनों में से किसी को पहल करनी है, तो दोनों में एक तो समझदार होगा ही जो इस रिश्ते को बचाना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो वो ये करे। मित्रों, एक पेड़ है संसार में, वो पेड़ नहीं है, वरदान है। ईश्वर ने समझिए अपने एक भाग को, स्वयं एक देव जो धरती पर वृक्ष के समान खड़े हैं हमारे सामने, वह कोई और वृक्ष नहीं, वो है पीपल का वृक्ष, जिसकी जड़ से लेकर तने तक की पत्ती के एक अंतिम छोर तक भी देवी देवताओं का निवास होता है। उसका एक एक चीज वशीकरण में इस्तेमाल होता है। और आज बताने जा रही हूँ पीपल के पत्तों का वशीकरण। ज्योतिष शास्त्र में 90% वशीकरण ऐसे है जिसमें लौंग और पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आज लौंग तो इस्तेमाल नहीं करना, आज मैं पीपल के पत्ते का एक ऐसा अद्भुत वशीकरण बताऊंगी कि करने मात्र से 15-17 दिन होते होते सब कुछ ठीक ना हो जाए तो कहिए। सबसे पहले बहनों, आंसू नहीं बहाएंगी, रोना नहीं है। राहु एक्टिव हो जाता है, इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ रोना नहीं है। दिन भर मुंह चलाते रहना है। हर आधे घंटे 1 घंटे में या पानी पी लीजिए या थोड़ा सा मुंह में कुछ खा लीजिए, एक मुकुंद दाना भी मुंह में डाल लीजिए, लेकिन खाना है। शुक्र मजबूत होता है। दिन भर मुंह जूठा नहीं किया आपने, ना बात की किसी से, ना पानी पिया, पड़े हैं कहीं, ऐसे शुक्र बिगड़ता है। फिर दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाएगा आपको। चंचल रहे, मुस्कुराएं। औरतें तैयार हो नहा धोआ के और सिंदूर लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, सजे।
पुरुष जो है वो स्नान करें, बाल झाड़ें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने, शुक्र को एक्टिव रखें, तभी यह शादी के बाद का दाम्पत्य सुख हमें भरपूर प्राप्त होता है। एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों का राजा एक नक्षत्र, वो है पुष्य नक्षत्र। हर माह पुष्य नक्षत्र आता है। पंचांग खोल लें और ध्यान से पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा है तारीख लिख लें, क्योंकि ये वशीकरण पुष्य नक्षत्र में ही करना है आपको। आप पहले ही जान जाएंगे कि बुधवार को पड़ने वाला या गुरुवार को, शनिवार को, जिस दिन पड़ने वाला उस दिन सुबह से तैयारी रखें, स्नान कर लें। पुष्य नक्षत्र हो दिन कोई भी चलेगा, वो नक्षत्र की कीमत है। वो नक्षत्रों का राजा है। 27 नक्षत्रों में श्रेष्ठ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के जो टाइम है उसी ड्यूरेशन के बीच में आपको पीपल के पेड़ के पास जानी है और 2 सूखी हुई पत्तियों को तोड़ कर लानी है। नीचे जमीन में गिरे हुए पत्ते को उठाकर नहीं लाना है, उसका ग्रह अलग होता है जब वो धरती से टच हो जाता है, और जब वो पेड़ में है तो अलग। आपको किसी डंडे की सहायता से या कहीं चढ़कर तोड़ना पड़े, आप अपना इंतजाम कीजिए। आपको 2 सूखी हुई पत्तियां लानी है। यदि बिल्कुल सूखी हुई पत्ती ना मिले तो पीले मुरझाए हुए जो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है वैसी पत्तियां लाएं। बिल्कुल हरी लहलहाती सुंदर पत्ती नहीं चाहिए मुझे इस वशीकरण में। आपको 2 पत्ती तोड़कर ले आनी है और घर ले आनी है। एक पत्ती पर आपको काजल से नाम लिखना है उसका जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। पति को करना चाहते हैं तो पति का नाम, पत्नी को करना चाहते हैं तो पत्नी का नाम, सास को करना चाहते हैं तो सास का नाम, ऑफिस के बॉस है तो ऑफिस के बॉस। आपने काजल से नाम लिख दिया पीपल के पत्ते के सीधे भाग में, और एक ही पत्ते को, एक पत्ता घर में रख लीजिए। एक पत्ते को लेकर आप पुनः पीपल के पेड़ के पास जाइए और उसके जड़ के पास ऐसे ऐसे जैसे आपने पत्ते का इस भाग में आपने नाम लिखा, ध्यान से समझ लीजिए, इसको उलट कर ऐसे पीपल के जड़ के पास रख दीजिए। और कोई भी ईटा, पत्थर, कोई भी जरा सा भारी चीज जो आसपास होती है या ना हो तो घर से ले जाएं, कोई भारी पत्थर या ईट जो होती है इसके ऊपर आपको दबा देनी है। वहीं पीपल के जड़ के पास काजल से आपने शत्रु का नाम लिखा या पति का नाम लिखा, उल्टा किया आपने और ईंट दबा दी। घर चली आई। ये सब आपको पुष्य नक्षत्र में ही करना है, तो जरा जल्दी जल्दी करेंगे, वैसे टाइम बहुत होता है। घर में जो दूसरा पत्ता आपने लिया है उसमें लाल सिंदूर से आपने पुनः पति का नाम लिखना है। इस पत्ते पर जो सेकंड वाला पत्ता है, फर्स्ट को तो आपने दबा दिया, दूसरे पत्ते पर आपने लाल सिंदूर से नाम लिखा अपने पति का, और अपने घर के छत पर किसी भी कोने पर ऐसे उल्टा करके आपने रखा और ईंट दबा दी। समझ में आ गई बात आपको? अब ये जो दिन था, इस दिन को छोड़कर, मान लीजिए आज मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार को छोड़कर बुधवार से प्रारंभ करें और नित्य पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जाएं। जल चढ़ाएं, अपनी कामना बोले, अपनी बात बोले, जिस बात के लिए आपने ये वशीकरण किया है वो इच्छा बोले, पीपल के पेड़ से पूजा करें और आ जाएं। और ये तब तक करें जब तक पूर्णमासी ना आ जाए। पूर्णिमा को आखिरी बार आप जल चढ़ाएंगे इस वशीकरण के लिए। उसके बाद आपको पीपल पूजना है तो आप पूज सकते हैं हमेशा, लेकिन इस वशीकरण का जो आपने पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ किया, यह आपको पूर्णिमा तक नित्य जाए। अगर 15-16 दिन जा सकते हैं तब तो सर्वोत्तम है। नित्य पीपल का पेड़ जाए, जल चढ़ाएं, अपनी कामना बोले, थोड़ा 2 मिनट बिताए, वहां फेरे लगाए, माथा टेके घर आ जाए। नित्य करिए। छत पर जो दबी है नाम आपने पत्थर से, उसे कम 15-17 दिन रखना है। वो 15-17 दिन वहां भी रहे। अब वहां किसी ने सफाई की, उस पत्ते को हटा दिया कोई, तो आपके हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं, आपने तो अर्पण कर दिया। अपने छत वाले भाग वाले चीज को संभाल कर रखें, कम से कम 15 से 17 दिन। मित्रों, क्या कहूं कि क्या अद्भुत है ये वशीकरण, क्या चमत्कार है पीपल के पत्ते का ये अद्भुत वशीकरण। 15-17 दिनों में इतने बिगड़े रिश्ते, जो इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता बचेगा ही नहीं। ये फिर से जैसे कहते हैं ना, जान आ गई रिश्तों में, जान आ जाएगी, रिश्ते जाग जाएंगे, प्रेम संबंध बढ़ने लगेगा। जो देखना नहीं चाहता था आपको, वो कहेगा थोड़ी देर मेरे पास बैठो तो, समय नहीं देती हो मुझे।
ऐसी बातें सुनने को मिलेगी आपको। ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपका पति आपको मायके छोड़ गया हो, ना कॉल करता है ना लेने आता है। आप वहां करेंगे, घंटी वहां बजेगी। 15-17 दिन में वो लेने भी आएगा, फोन भी करेगा, ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक भी करेगा। तो बड़ा खूबसूरत सा ये वशीकरण है। ये ईश्वर की देन है कि पीपल का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ है इस संसार में, इस कलयुग में। तो अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।